पहले उस मां ने अपने 4 बच्चों को चारपाई से बांधा, फिर मिट्टी का तेल छिड़का और लगा दिया। एक घर में 5 लोगों की लाश। एक मां ने क्यों लिया ऐसा क्रूर फैसला? क्या असल वजह का पता करेगा हमीरपुर प्रशासन? जी हां, बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के आम गांव में रहने वाली प्रेमवती ने अपने साथ साथ 4 बच्चों को जिंदा जलाकर मार डाला। उस आग की लपटों में महज वो बच्चे नहीं मरे, बल्कि उस आग में उस मां की ममता मर गई। उस आग में एक परिवार की सारी खुशियां मर गई। उस आग में एक घर की सारी उम्मीदें मर गई। या यूं कह ले, उस घर में, उस आग में लोकतंत्र मर गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इलाके में पहले भी लोग भूख की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन आज तारीख तक सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया। हमेशा इस गांव की बस्ती के पीछे कई उम्मीदें लेकर सूरज उगता है और नाउम्मीदें लेकर डूब जाता है। अब ये गरीब उस सूरज का भी क्या करे जिस पर एक वक्त की रोटी भी नहीं सेकी जा सकती। जरा सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी जब उसने ये फैसला लिया होगा। जरा सोचिए उस मां ने कैसे अपने बच्चों को चारपाई से बांधा होगा। जरा सोचिए कैसे चारपाई में बांधने के बाद अपने रोते हुए बच्चों को समझाया होगा। कैसे बर्दाश्त की होगी उस मां ने अपने रोते हुए दुधमुहे बच्चे की आहें। कैसे उस मां ने बच्चों के हाथों से पल्लू छुड़ाकर मिट्टी का तेल छिड़का होगा। कैसे उस मां ने माचिस जलाकर अपने बच्चों को आग लगाई होगी। वो मंजर सोच कर भी रूह कांप उठती है जब आग की लपटों की जलन से बच्चे चीख रहे होंगे। उन मासूम बच्चों को तो उस किए की सजा मिली है जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं। उन्होंने तो अभी तक सही से दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन आधा होश संभालते ही उन्हें भूख और प्यास से जूझना पड़ा। इस दुनिया में भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। भूख एक खुददार आदमी को गैरों के सामने हाथ फैलाकर भिखारी बना सकती है, लेकिन इस भूख का एहसास उस सरकार को नहीं जो सेंट्रल एसी रूम में बैठकर चलती है। उन अधिकारियों को क्या पता जब भूख इंसान को मारती है तो उसके पीछे परिवार का क्या हाल होता है। पहले ये गरीब ही वोट देकर सरकार बनाते हैं, फिर ये सरकार लोगों के मौत के मुंह तक ले जाती है। इससे पहले भी बुंदेलखंड में लोग भूख और गरीबी से जान दे चुके हैं, लेकिन अफसोस सरकार सिर्फ वादे करती है। अब जनाब वादे तो वादे हैं, वादों का क्या? मौके पर पहुंची पुलिस ने आपसी कलह का हवाला देते हुए मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन पुलिस को असल वजह का पता ही नहीं चला। या यूं कह लें कि पुलिस ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर उस मां ने अपने साथ 4 बच्चों को क्यों मार डाला। इलाकाई लोगों की माने तो इस महिला का पति पेशे से मजदूर है। वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था, जिस वजह से अक्सर घर में झगड़ा होता था। उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पुलिस को घरेलू कलह का पता चला तो उसने कलह की वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की। एक आदमी की मौत पर जब सरकार हिल जाती है तो 5 लोगों के जिंदा जलने पर सरकार क्या कर रही है? आखिर अब तक कोई मंत्री उस परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंचा? आखिर अब तक सरकार ने मौत के पीछे की वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की? 5 लोगों की भूख से हुई मौत का दाग सरकार के सफेद लिबास पर है और सरकार किसी भी तरह इसे छुपाने में लगी है। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि यह दाग अच्छा नहीं है। इस मामले के बाद महज उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस तरह हो रही मौतों को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन कब उठाएगी उसका किसी को पता नहीं। हमीरपुर से एनडीटीवी भारत के लिए रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनडीटीवी भारत।